हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को सहेजते हुए हम अपने देश को विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाएंगे। एक बात इस पर भी होगी आज की धर्म संसद में, क्योंकि उज्जैन का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है और आज कैसे उज्जैन की धरती और यहाँ के संत समाज हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर आगे हम चर्चा करेंगे। क्या शिक्षाएं मिलती हैं और वो शिक्षा कितनी जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में अगर देखा जाए, अगर कोई भटक भी गया, जेनजी को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, तो कैसे उसको हम अपने शास्त्र धर्मों के साथ जोड़ सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि हमारा देश कितनी समृद्ध विरासत हमारे देश की है, उसी को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज की नौजवान पीढ़ी कैसे सनातन के रास्ते पर चलते हुए भारत को एक विकसित भारत की तरफ ले जा सकती है और हमारी संस्कृति, हमारा धर्म किस तरीके से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे साथ तमाम साधु संत होंगे जो हमारा मार्गदर्शन आज इस मंच से करेंगे। इसी को समझने के लिए और साथ ही साथ भगवान शिव की नगरी, क्योंकि सावन का पावन महीना भी चल रहा है, भगवान शिव को भी समझने की कोशिश करेंगे, शिव के संदेशों को समझने की कोशिश करेंगे, उसको आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। एक संदेश यहां से आज तक आप सभी को देना चाहता है कि किस तरीके से धर्म के साथ ही विजय है और उसके साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बताते चलें कि दूसरी बार है जब आज तक महाकाल की नगरी उज्जैन में धर्म संसद लेकर आया है। वैसे जब मैं कल यहां पर पहुंची थी, ये दूसरी बार है जब मैं भी उज्जैन में आई हूं भगवान महाकाल की शरण में उनसे आशीर्वाद पाने के लिए, लेकिन दूसरी बार है। यकीन मानिए उज्जैन आकर बहुत बदलाव हमें देखने को मिला है। हम अक्सर धर्म की बात करते हैं, ये नगरी केवल धर्म का संदेश नहीं देती, ये नगरी अपने आप में एक विज्ञान को समेटे हुए है और आजकल तो पर्यटन नगरी के तौर पर भी ये नगरी विकसित हो रही है। बहुत ही खूबसूरत जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई है और किस तरीके से उज्जैन को आगे ले जाया जा रहा है, किस तरीके से विश्व के नक्शे में उज्जैन अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, जिसको लेकर आज शाम हमारे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भी होंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि धर्म के साथ साथ पर्यटन का कैसे बढ़ावा और साथ ही साथ कैसे उज्जैन आगे बढ़ रहा है, उज्जैन का विकास हो रहा है, मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है, हमारे देश का विकास हो रहा है, उसको लेकर भी आज चर्चा होगी। शाम में माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के हमारे साथ रहेंगे। भारत की प्राचीन और पवित्र नगरी उज्जैन को कहा जाता है, जहां आना यकीन मानिए हर किसी के सौभाग्य की बात नहीं होती है। बहुत बार हम सोच लेते हैं, धारण कर लेते हैं मन में कि हमें जाना है महाकाल के दर्शन करने के लिए, लेकिन जब तक वो प्रभु हमें बुलाएंगे नहीं, जब तक उनका आदेश नहीं होगा, हम इस धरती पर कदम नहीं रख सकते हैं। और जब आपने इस धरती पर कदम रख लिया, यहाँ बहुत सारे महानुभाव बैठे हैं, बहुत सारे संत गुरु बैठे हैं, जिनसे मैंने चर्चा करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे बताया कि जब आप उज्जैन में कदम रखते हैं तो आप मानिए कि आपको महाकाल का आशीर्वाद मिल गया है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप उज्जैन में आ गए, भले ही आप अंदर महाकाल के दर्शन नहीं कर रहे, लेकिन प्रभु ने आपको देख लिया और प्रभु वहीं से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो हर कोई लकी नहीं होता, मैं ये कहूंगी। तो मध्य प्रदेश में पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है ऐतिहासिक धर्म नगरी और भारत की सप्तपुरियों में इसको स्थान हासिल हुआ, यानी कि उन 7 पवित्र नगरों में से एक है जहां पर कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब विश्वास के साथ लोग यहां पर पहुंचते हैं। वैसे उज्जैन के बारे में हम सभी पढ़ते हैं किताबों में, शास्त्रों में, सुनते हैं साधु संतों से, लेकिन आज यहां पर आकर आप सभी लोगों से, आप सभी साधु संतों से मिलकर आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि सही मायने में शिव क्या है, शिव को पाना क्या है और साधना क्या है। इन तमाम विषयों पर आज चर्चा होगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में अवंती राज्य की राजधानी था, शिक्षा और संस्कृति व्यापार का मुख्य केंद्र भी माना जाता था इसको। सबसे बड़ी पहचान यकीनन कहने की जरूरत नहीं, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो सबसे पहले सोमनाथ, मल्लिकार्जुन और फिर तीसरे नंबर पर महाकाल का नाम आता है। अवधेशपुरी जी सिर हिला रहे, इसका मतलब मैं बिल्कुल सही हूं। उज्जैन केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर हम देखें, बहुत महत्वपूर्ण है और इसके विज्ञान को भी समझने की कोशिश करेंगे। आज दुनिया एक अलग लाइन पर चलती है कि धर्म का विज्ञान से कोई मतलब नहीं। हम लोग अक्सर इस बात को लेकर चर्चा करते हैं, लेकिन तमाम साधु संतों के साथ बातचीत करते हुए, धर्म गुरुओं के साथ बातचीत करते हुए पता चला कि नहीं, धर्म ही विज्ञान है और विज्ञान ही धर्म है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज की नौजवान पीढ़ी यहाँ पर बहुत बैठी